नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ एक्सेल क्लासेज। आज चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं कक्षा 10 अध्याय 5 प्रश्नावली 5.3 की ओर चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है, बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उस एपी के प्रथम पद, कहता है उस एपी के प्रथम पद, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और ए 22 पद बराबर। देखो कह रहा है कि प्रथम पद 22, प्रथम पद 22, तो प्रथम कहता है प्रथम पद 22 पदों का योग, यानी एन बराबर 22, डी बराबर आपका कितना दिया है 7, ए 22 बराबर देखो भाई क्या दिया है 49, 149, कितना दिया है 149। अब देखो एक एस 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 कहता है 22 पदों का योग, एस 22 बराबर व्हाट, ए बराबर व्हाट, यानी कहने का अर्थ है कि आप 22वां पद ज्ञात कीजिए, यानी ये असंख्य पदों का ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल शानदार सवाल है। कह रहा है ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया है, एन की जगह कितना 22, एन हो गया, एन का मान कितना है 149 है भाई, बराबर ए का मान आपका नहीं दिया है, एन का मान 22 दिया है -1 है, डी का मान आपका 7 दिया है ना, 7 दिया है। अब देखो ये 149 तो 149 लिख लीजिए बराबर ए प्लस, इसको घटाओगे तो 21 गुना 7, 149 बराबर ए प्लस, इसको गुना करोगे तो 147, इसको इधर कर लीजिए 149 माइनस 147 बराबर ए बराबर हो गया 2, ए का मान कितना आ गया 2। अब क्या करना है, एस एन का मान निकालिए। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन की जगह आदि एस 22 है तो 22 लग दीजिए बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन, का है कि हमको ए भी प्राप्त है एन भी प्राप्त है, छोटा फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये आपका एक एन का मान 22 है तो 22 रख दीजिए 22/2 इंटू ए का मान आपका कितना दिया है, ए का मान 2 निकला है, एन का मान कितना है 49, 149 दिया है भाई, लिख लीजिए। इसको 11 कर दीजिए, 11 बार में कट जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा, ये दोनों गुना करेगा तो 151 आ जाएगा। ये दोनों को गुना कर दो, 151 गुना 11, 151, 151, 166, ये आ गया आपका 1661। दोस्तों कितना आ जाएगा आपका आंसर 1661। बिल्कुल शानदार। एपी के प्रथम पद 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। अब देखो कहता है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग, यानी एस एन बराबर व्हाट, एन बराबर 51, 51। अब कहता है दूसरे पद, कहता है जिसके दूसरे पद ए 2 बराबर कितना है 14 है, तो इसको लिख सकते हो ए प्लस डी बराबर 14, समीकरण 1 पुनः। अब देखो कहता है तीसरे पद 18 है तो ए 3 बराबर हो गया 18, ए प्लस 2 डी बराबर कितना हो जाएगा 18, समीकरण 2। इस तरह से अब समीकरण 1 एवं 2 से ले लीजिए, समीकरण 1 एवं 2 से। अब समीकरण 1 कितना है ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस 2 डी बराबर 18। अब देखो माइनस माइनस ये माइनस, चिन्ह बदल दोगे, यहां लिख दो घटाने पर, घटाने पर इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस डी बराबर, ये हो जाएगा -4। अब देखो डी बराबर कितना आ गया 4। ये आप क्या कीजिए समीकरण 1 में रख दीजिए डी का मान, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर
ए प्लस डी बराबर 14, ए प्लस डी का मान 4 है बराबर 14, ए बराबर 14 माइनस 4, ए बराबर आ गया 10, डी बराबर हो गया 4। अब डी बराबर 4 हो गया तो अब हम क्या करेंगे, एस एन निकालना है। एस एन बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, तो एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो एन का मान आपका 51/2 इंटू ये मान जो है 2a का मान आपका 10 दिया है, प्लस एन का मान आपका 51 है माइनस 1, डी का मान आपका 4 है। अब देखो 51 एस एन बराबर 51/2 इंटू 10 दूनी 20 अब प्लस ये प्लस 50 गुना 4 बराबर 51/2 इंटू 20 प्लस 200 का 50 का 200 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करना है, 51/2 इंटू 220, ये हो जाएगा 51/2 गुना 220, इसको कर दीजिए 110, ये कितना आ जाएगा, एस एन बराबर कितना आ जाएगा 51 गुना 110, 51 गुना 110 करोगे तो 0 0 ये हो जाएगा 1 5, इसको गुना करेगा 1 5 0 1 6, ये आ गया दोस्तों एस एन बराबर हो गया 5610। यही दोस्तों आंसर। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दोस्तों। थैंक यू।